जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अभी अखिलेश यादव और आजम खान इस प्रकार के और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, इन्होंने अभी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया है, क्या इसके प्रावधान है संविधान में, और दोस्तों ये भी बात समझेंगे क्या हम विधानसभा और जो संसद है, या विधानसभा कह लूं या लोकसभा या राज्यसभा कह लूं, दोनों के एक साथ सदस्यता नहीं ले सकते हैं क्या। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करूं कि अभी आप यहाँ पे देखिए खबर देख पाएंगे कि अखिलेश यादव, जिन्होंने अभी यूपी के विधानसभा में जो सपा के जो पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने चुनाव लड़ा है करहल की सीट से और उनको वहां से विजय प्राप्त हुई। कुल मिलाकर के लगभग 111 सीटें जो है विधानसभा में इनको प्राप्त हुई है यूपी के। और इन्होंने अभी देख पाएंगे ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये पहले लोकसभा में सांसद थे। अब दोस्तों बात करता हूं जो प्रावधान है, यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये 1991 में आया था और इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं सदस्यता को लेकर के, सदन के सदस्य को लेकर के, और बहुत सारे प्रावधान चुनाव से लेकर के, जो भी लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके संबंध में यहाँ पर बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो इस प्रावधान के हिसाब से जानते हैं कि दोहरी सदस्यता निषेध किया गया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संसद के बारे में। संसद मैं कह लूं कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। उसके बाद हम लोग राज्य की विधानसभा में आएंगे और वहां पर देखेंगे कैसे सदस्य बना जा सकता है और कैसे अपनी सदस्यता बचाई जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले दोहरी सदस्यता निषेध कर दिया गया, मतलब एक ही टाइम पे आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो पहला प्रावधान यह है कि संसद के दोनों सदनों पर चुने जाने पर 10 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 10 दिन का आपको समय मिलेगा। 10 दिन के भीतर आपको सूचना देनी पड़ेगी और सूचना आप नहीं देंगे तो राज्यसभा से आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा जो कंडीशन है बहुत कम होता है। ऐसा कंडीशन में बात करता हूं इसकी कि अगर कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है और वो एक साथ दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है कि मतलब मैं लोकसभा में भी जा रहा हूं और राज्यसभा में भी जा रहा हूं, तो अगर आप दोनों सदनों के लिए चुन लिए गए हो तो आपको 10 दिन के भीतर आपको सूचना देनी पड़ेगी कि आप किस सदन के सदस्य के रूप में वहां पे कार्य करना चाहते हैं या फिर रहना चाहते हैं। और अगर आप सूचना नहीं देते हैं कि आप दोनों सदनों के लिए चुन लिए गए एक साथ और सूचना नहीं देते हैं तो आपकी राज्यसभा से सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। 10 दिन हो जाएंगे और अपने आप राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि लोकसभा के सदस्य आप बने रहेंगे, क्योंकि लोकसभा होती है उसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है और उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो इस प्रकार वहां की सदस्यता आपकी बची रहेगी और राज्यसभा की सदस्यता आपकी अपने आप चली जाएगी। दूसरा एक प्रावधान यह भी है, देखिए कि अगर एक सदन के सदस्य आप ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद है, या चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, किसी भी अगर पहले से मेंबर है, एक सदन का सदस्य रहते हुए दूसरे के लिए, मतलब दूसरे सदन के लिए अगर आप चुन लिए जाते हैं तो पहले सदन से अपने आप आपका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ ये है, आप एक टाइम पे चाहे लोकसभा के सदस्य रहेंगे चाहे राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं और आप दूसरे सदन के लिए चुन लिए गए हैं तो बिना जानकारी के, बिना किसी के, अपने आप आपका जो पहला सदन है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आप दूसरे सदन के लिए इसीलिए चुने गए हैं ताकि आप पहले सदन को छोड़ना चाहते हैं, ऐसी बात हो सकती है, ठीक है। तीसरे पर बात करूं, एक ही सदन पर 2 सीटें, अगर एक ही सदन, जैसे कि लोकसभा के लिए 2014 में मोदी जी ने गुजरात से भी चुनाव लड़ा था और काशी बनारस से भी चुनाव लड़ा था, तो अगर आप एक ही सदन पर 2 सीटें से चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटों पे आप विजय पा लेते हैं, 2 सीटों से चुन करके आप लोकसभा में पहुंचते हैं, तो स्वेच्छा से आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा स्वेच्छा से कि आप कौन से सीट से सदस्य रहना चाहते हैं। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों सीटें आपकी रिक्त हो जाएगी। तो ये 3 प्रावधान है। 3 प्रावधान ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्यता, दोहरी सदस्यता के ऊपर भी ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 सीटों से आप चुन लिए गए और आप नहीं बताते हैं कि किस में सीट से आप रहना चाहते हैं, तो आपकी दोनों सीटें आपके हाथ से चली जाएगी, दोनों सीटें आपके छूट जाएगी और आप कहीं भी सदस्य नहीं रहेंगे। दोनों पद क्या हो जाएंगे, वहां से रिक्त हो जाएंगे। जनरली ऐसा नहीं होता है, जो भी व्यक्ति जीतता है दोनों सीटों से वो तुरंत बता देता है कि मैं किस सीट से सदस्य रहना चाहूंगा। अब सेम कंडीशन ये होती है कि विधानसभा, मतलब जो राज्यों में जो विधानमंडल होता है, विधानसभा हो सकती है और विधान परिषद भी हो सकती है, उसके बारे में होता है। तो इसको देखिए समांतर सदस्यता निषेध प्रतिषेध, ठीक है। समांतर सदस्यता मतलब समांतर मतलब एक ही समय पर आप
सांसद और विधायक दोनों नहीं रह सकते हैं। एक ही समय पर या तो आप संसद के सदस्य रहेंगे या तो आप विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य रहेंगे। या तो आप सांसद बन सकते हैं या तो आप विधायक बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही व्यक्ति विधायक भी बन जाए और सांसद भी बन जाए, इस प्रकार से कभी नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है कि अगर आप लोकसभा के मेंबर है, जैसे कि अखिलेश यादव को मैंने बताया, वो लोकसभा के मेंबर थे और वो विधानसभा अभी जो यूपी में इलेक्शन हुआ करहल की सीट से वो विधानसभा की सीट से विजय प्राप्त कर ली है, वो जीत गए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करना होता है। अगर ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी मेंबर हैं, कहीं भी मेंबर हो और आप दूसरे सदन के लिए, मतलब विधानसभा के हैं तो लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए, संसद में है तो विधानमंडल के लिए चुन ले जाते हैं, तो ये डेट याद रखिए 14 दिन के भीतर आपको राज्य विधानसभा की सीट खाली करना होता है। मतलब ऊपर जाके बैठना चाहते हैं आप, संसद बड़ी पोस्ट है, सांसद बड़ी पोस्ट है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो संसद की सदस्यता आपकी समाप्त हो जाएगी, मतलब आप लोकसभा राज्यसभा में चुने गए हैं तो वहां के आप सदस्य नहीं रहेंगे। तो ये कंडीशन है। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं भी दिया होता ओम बिरला जी को, तो अपने आप 14 दिन के भीतर उनकी संसद की जो सदस्यता है वो अपने आप समाप्त हो जाती, क्योंकि वो राज्य विधानमंडल में चुन ली गए। विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही आती है और ये दोनों क्या है, यूपी में है। एक बात रखें दोस्तों, अभी तक जो मुख्यमंत्री थे हमारे योगी बाबा जी, वो विधान परिषद सदस्य थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था गोरखपुर का, अभी वो गोरखपुर का चुनाव लड़े हैं और विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 दिन के भीतर, और इसको याद रखेंगे 10 दिन के भीतर। ये वाला केस जनरली बहुत कम होता है, कि ऐसा बहुत कम होता है कि संसद के दोनों सदनों पर एक व्यक्ति को लगातार चुन लिया जाए, राज्यसभा के लिए भी चुन ली जाए और लोकसभा के लिए भी चुन जाए। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है, ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप ऑलरेडी एक के मेंबर है और दूसरे के चुनने जाते हैं तो पहले वाले से आपका पद रिक्त हो जाएगा। अगर एक ही सदन पर 2 सीटें आपको प्राप्त हो जाती हैं और आप नहीं बताते हैं किस सीट से रहने वाले हैं, तो आपकी दोनों सीटें चली जाती हैं। और 14 दिन के भीतर, अभी हाल ही में यूपी का रिजल्ट आया है 10-11 मार्च को, और उन्होंने आज क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। 14 दिन के भीतर उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया है और राज्य विधानमंडल जो है, राज्य की जो विधानसभा है वहां से वो चुनाव जीत करके और यूपी के जो विधानसभा है वहां पर बैठेंगे अखिलेश यादव जी। तो ये सारी जो चीजें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आप लोग इसको अपने दिमाग में रखिएगा। जो एसेशन के जो प्रश्न आते हैं, जो स्टेटमेंट वाले आते हैं, 3-4 जोड़ी बना करके लिए दिए जाते हैं, वो प्रश्न आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगती है? जनरली में जो सीजी में वैकेंसीज आती हैं, भर्तियां आती हैं, उनके संबंध में जानकारी देता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो होते हैं इनको बनाने में अधिक समय लगता है और आप लोग पसंद नहीं करते, व्यूज इसमें कम आते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। व्यूज अच्छे आएंगे तो मैं रेगुलर इस प्रकार की वीडियो के लिए बनाते रहूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।